डॉक्टर गुप्ता जी जामू यूट्यूब चैनल पे आज क्लास में हम देखेंगे भारत के सभी शिक्षा मंत्रियों के नाम, उनका कार्यकाल और राजनीतिक दल। मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालयों में से एक है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय देश के सामाजिक आर्थिक ताने बाने में संतुलन के लिए उल्लेखनीय और उपचारिक भूमिका निभाती है। भारत की शिक्षा प्रणाली मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत ही आती है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD ह्यूमन डिपार्टमेंट होता है का सृजन भारत सरकार व्यवसायिक का आवंटन नियम 1961 के 174वें संशोधन के माध्यम से 26 सितंबर 1985 को किया गया था, जो 2 विभागों में के माध्यम से कार्य करता है। स्कूल शिक्षा व साक्षरता विभाग और दूसरा है उच्चतर शिक्षा विभाग। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग देश के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता के विकास के लिए उत्तरदायी है तथा उच्चतर शिक्षा विभाग संयुक्त राज्य अमेरिका एवं चीन के बाद दुनिया की सबसे बड़ी उच्चतर शिक्षा प्रणाली की देखरेख करता है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग का लक्ष्य शिक्षा के सार्वभौमिकरण एवं युवाओं में से बेहतर नागरिक तैयार करना है। इसके लिए नियमित रूप से विभिन्न नई स्कीमों और पहले प्रारंभ की जाती है तथा अभी हाल ही में इन स्कीमों से स्कूलों में बढ़ते हुए नामांकन के तौर पर मिलना प्रारंभ हो गया है। दूसरी तरफ उच्चतर शिक्षा विभाग देश की उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान में विश्व स्तरीय अवसर पैदा करने के कार्य में लगा हुआ है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय विद्यार्थी पीछे न रह सके। इस प्रयोजनार्थ सरकार ने भारतीय विद्यार्थियों को वैश्विक मंचों का लाभ प्रदान करने के लिए कई संयुक्त उपक्रम प्रारंभ किए हैं और समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। शिक्षा मंत्री किसे कहते हैं? कुछ देशों में शैक्षिक मामलों से निपटने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त किए गए जिम्मेदार व्यक्ति को शिक्षा मंत्री कहा जाता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का प्रमुख उद्देश्य कार्य। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उद्देश्य निम्नलिखित है: राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाना और उनका अक्षरशः कार्यान्वयन सुनिश्चित करना। संपूर्ण देश, जिसमें ऐसे क्षेत्र भी शामिल हैं जहां शिक्षा तक लोगों की पहुंच आसान नहीं है, में शैक्षिक संसाधनों की पहुंच में विस्तार और गुणवत्ता में सुधार करने सहित सुनियोजित विकास। निर्धनों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों जैसे वंचित समूहों की ओर विशेष ध्यान देना। समाज के वंचित वर्गों के पास छात्रों की छात्रवृत्ति, ऋण, सब्सिडी आदि के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना। शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना, जिससे यूनेस्को तथा विदेशी सरकारों के साथ विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर कार्य करना शामिल है, ताकि देश में शैक्षिक अवसरों की वृद्धि हो सके। भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री 2018 के संदर्भ में भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हैं। प्रकाश जावड़ेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता और भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के वर्तमान केंद्रीय मंत्री MHRD है। उन्होंने 5 जुलाई 2016 को शिक्षा मंत्री के रूप में पद ग्रहण किया है। उनसे पहले स्मृति ईरानी 26 मई 2014 से 5 जुलाई 2016 तक इस पद पर कार्यरत थी।
भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। वह 15 अगस्त 1947 से 22 जनवरी 1958 तक इस पद पर कार्यरत रहे। भारत के शिक्षा मंत्रियों की सूची 1947 से 2018 तक। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 15 अगस्त 1947 से 22 जनवरी 1958 तक 10 साल 5 महीने। डॉक्टर के.एल. श्रीमल्ली राज्य मंत्री 22 जनवरी 1958 से 31 अगस्त 1963 तक 4 साल 6 महीने। हुमायूं कबीर 1 सितंबर 1963 से 21 नवंबर 1963 तक 3 महीने। M.C.C. छागला 21 नवंबर 1963 से 13 नवंबर 1966 तक 2 साल 1 महीने। फखरुद्दीन अली अहमद 14 नवंबर 1966 से 13 मार्च 1967 तक 5 महीने। डॉक्टर त्रिगुण सेन 16 मार्च 1967 से 14 फरवरी 1969 तक 1 वर्ष 5 महीने। डॉक्टर B.K.R.V. राव 14 फरवरी 1969 से 18 मार्च 1971 तक 2 साल 2 महीने। सिद्धार्थ शंकर रे 18 मार्च 1975 से 20 मार्च 1972 तक 1 साल। प्रोफेसर S. नूरुल हसन राज्य मंत्री 24 मार्च 1972 से 24 मार्च 1977 तक 5 वर्ष। प्रोफेसर चंद्र प्रताप चंदर 26 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक 2 साल 4 महीने। डॉक्टर करण सिंह 30 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक 6 महीने। बी. शंकरद 14 जनवरी 1980 से 17 अक्टूबर 1980 तक 10 महीने। S.V. चौहान 17 अक्टूबर 1980 से 8 अगस्त 1981 तक 11 महीने। शीला कौल राज्य मंत्री 10 अगस्त 1981 से 31 दिसंबर 1984 तक 3 साल 8 महीने। केसी पंत 31 दिसंबर 1984 से 25 दिसंबर 1985 तक 9 महीने। P.V. नरसिंह राव प्रधानमंत्री 25 दिसंबर 1985 से 25 जून 1988 तक 3 साल 4 महीने। और फिर उसके बाद 25 दिसंबर 1994 से 9 फरवरी 1995 तक 3 महीने। फिर उसके बाद से 17 जनवरी 1996 से 16 मई 1996 तक 5 महीने। कुल मिलाकर ये कितने दिन रहे हैं तो 3 साल 12 यानी लगभग कुल मिलाकर 4 साल रहे हैं। पी शिवशंकर 25 जून 1988 से 2 दिसंबर 1989 तक 1 वर्ष 6 महीने। वीपी सिंह प्रधानमंत्री 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक 1 साल। राजमंगल पांडे 21 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक 8 महीने। अर्जुन सिंह 23 जून 1991 से 24 दिसंबर 1994 तक 3 साल 6 महीने प्लस 22 मई 2004 से 22 मई 2009 तक 6 साल। ये कुल मिलाकर रहे हैं 9 साल 6 महीने। माधव राव सिंधिया 10 फरवरी 1995 से 10 फरवरी 1995 से 17 जनवरी 1996 तक 1 साल। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक 1 महीना। S.R. बोमडई 5 जून 1996 से 19 मार्च 1998 तक 1 साल 9 महीने। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी 19 मार्च 1998 से 21 मार्च 2004 तक 5 साल 8 महीने।
श्री कपिल सिब्बल 22 मार्च 2009 से 28 अक्टूबर 2012 तक 3 साल 3 महीने। एम पल्लम राजू 29 अक्टूबर 2012 से 25 मई 2014 तक 2 साल 3 महीने। स्मृति ईरानी 26 मई 2014 से 5 जुलाई 2016 तक 2 साल 2 महीने। प्रकाश जावड़ेकर 5 जुलाई 2016 से 30 मई 2019 तक। उसके बाद से रमेश पोखरियाल निशंक 30 मई 2019 से 7 जुलाई 2021 तक। धर्मेंद्र प्रधान 7 जुलाई 2021 से अभी तक वर्तमान में यही हैं। और रमेश पोखरियाल निशंक नई शिक्षा नीति 2020 इन्हीं के कार्यकाल में आया था और इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे बदलाव भी किए हुए हैं। आज ये स्टैटिक जीके का 101वां PDF वाला क्लास हो गया।